हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ 1 नवंबर 2022 के जो एक्सप्लेन्ड पेज है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस का, उसको आज की वीडियो में हम लोग 3 आर्टिकल हैं उनको देखने वाले हैं। सबसे बड़ा जो आर्टिकल है दोस्तों वो आता है, अभी आप लोगों ने एक केस सुना होगा गुजरात के मोरबी में, जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की मोरबी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया है। तो उसके बारे में देखने वाले हैं कि क्या रीज़न है। सस्पेंशन ब्रिज होता है तो वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग पूरा आर्टिकल है वो पढ़ने वाले हैं। फिर दोस्तों हम लोग इजराइल के वोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। और जो ब्राज़ील में दोस्तों बातें हैं उनका भी कॉन्टेस्ट हम लोग लेते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सस्पेंशन वाला जो ये आर्टिकल है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग दे रहा होगा इस पूरे ब्रिज के बारे में और इस पूरे जो न्यूज़ जो टॉपिक है इसके बारे में, इंसिडेंट के बारे में। ओके, ध्यान से देखिएगा वीडियो को कि क्या है क्या चीज़ें नहीं है। और जो भी आपको डाउट अगर कुछ होता है तो उसको भी आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछकर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और देखते हैं। पर उससे पहले बता दूं, अनअकैडमी के पास ऐसे फीचर्स हैं जिनसे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हो जाएगी। 3 नवंबर से दोस्तों याद रखिएगा कि आपके नए बैचेज स्टार्ट हैं जहां पे आप लोग एनरोल कर सकते हैं और यहां पे फैसिलिटी मिल रही है 0% EMI की। यूसीएससी का एग्जाम है दोस्तों 13 नवंबर सुबह 11 बजे। एनरोल करने के लिए ये वाला जो आप कह सकते हैं स्कैन है, इसे आप लोग स्कैन कीजिए और आप लोग एनरोल हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों 6 नवंबर सुबह 11 बजे होने वाला है यहाँ पे आपका यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैक्ट। एनरोल करने के लिए आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस का उसे यूज़ कर सकते हैं। सेम दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑफर अवेलेबल थे। ओके, ईपीएफओ क्लासेस लाइव हैं आप लोग के लिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए, फ्री में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है, हमारा कंप्लीट ऐप है वो भी लॉन्च हो चुका है जिसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। डाउनलोड कीजिए और लैपटॉप और साथ ही साथ 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये आप जीत सकते हैं। अब दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है सस्पेंशन ब्रिज के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करता है। कॉन्टेस्ट दे दूं आप लोग को, क्या हुआ बेसिकली अभी रिसेंटली आप कह सकते हैं 134 लोग जो हैं उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं उनकी बेसिकली मौत हो गई है। क्यों मौत हुई है? क्योंकि गुजरात का जो मोरबी डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वहाँ पे एक ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया। और जो पूरा ब्रिज है दोस्तों ये काम करता है सस्पेंशन पे, मतलब जो ब्रिज है वो सस्पेंशन ब्रिज था। ओके, अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों कंपोनेंट सस्पेंशन ब्रिज के, उसके अंदर आते हैं आपके जो स्टिफिंग ग्रेडर्स हो गए, 2 या फिर उससे ज़्यादा सस्पेंशन केबल्स हो गए, टावर्स हो गए दोस्तों इसके अंदर, और साथ साथ जो एनकोर्जेज होते हैं केबल्स के वो हो गए, जो कि दोनों ही आप कह सकते हैं किसी एक एंड पे लगे होते हैं और ये बनाने के मतलब कि उसको संभालने के लिए होते हैं। जो मेन केबल होता है वो सस्पेंडेड होता है दोस्तों बिटवीन द टावर्स। टावर्स आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों जो टावर हैं इनके बीच में ये वाला जो केबल है ये इनका मेन केबल है, सस्पेंशन केबल। ओके, और दोस्तों आप कह सकते हैं ये जो आप कह सकते हैं ब्रिज है ये कनेक्ट होता है किससे, आप मान लीजिए एनकोर्जेज से। ओके, यहाँ पे ये आप कह सकते हैं ये यहाँ पे आप कह सकता है जो पिलर है बेसिकली आप इन्हें मान लीजिए। ओके, इनसे कनेक्ट होता है और डायरेक्टली दोस्तों आप कह सकते हैं वर्टिकल जो सस्पेंडर होता है ये पूरा वेट जो है वो डेक पे लेता है, जो भी डेक पे आ रहा है उसका पूरा वेट ले रहा होगा अपने ऊपर। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जितने जो कम्यूटर लोड हैं वो भी इसके साथ रहते हैं। जो लोड है दोस्तों कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि पूरा का पूरा जो लोड है वो सस्पेंशन केबल्स पे आए और सस्पेंशन केबल इन सभी लोड को आप कह सकते हैं ट्रांसफर कर रहा हो किन पे, इन सभी जो पिलर्स हैं इनके ऊपर। ओके, दोनों ही एंड पे ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन टावर पे बेसिकली यहाँ पे अगर आप चल रहे होंगे तो जो बोझ आ रहा होगा वो इन टावर्स पे आ रहा होगा, इन टावर्स के थ्रू इस आप कह सकते हैं एनकोर्ज पे आ रहा होगा। ओके, वर्टिकली दोस्तों यहाँ पे कंप्रेस किया जाता है ट्रांसफर को। हर तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं ये बैलेंस रहता है और पर बैलेंस भी रहता है कुछ वेट तक, कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं वेट रहता है, वो बोलते हैं कि उतना ही वेट आप कह सकते हैं कैपेबल है इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप लोग भरते रहेंगे लोगों को और ये गिरेगा नहीं। अभी आगे डिस्कस करते हैं क्या यही रीज़न था इसके गिरने का, लेकिन ये बात भी है कि इसमें पर्टिकुलर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इतने वेट तक ही ये संभाल सकता है। ओके, अब देखिए एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है हमारे लिए कि जो पूरा ये एंटायर क्रॉस सेक्शन होता है मेन केबल का, ओके, ये आप कह सकते हैं मेन स्टे रहता है जो कि लोड संभालता है। ओके, और यही आप कह सकते हैं काम करता है बेसिकली कि इसको गिरने ना दे। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 कंडीशन और भी हैं आप कह सकते हैं गिरने की, वो ये है कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही दोस्तों यहाँ पे एक्सेसिव स्विंग होनी चाहिए। ओके, तो ये दोनों बातें हैं जो कि ध्यान रखी गई है। अब हुआ क्या था, देखिए दोस्तों जिस हिसाब से आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो थे वो उस टाइम पे उस ब्रिज के ऊपर थे और अचानक से ही वो ब्रिज गिर जाता है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ों के बारे में हमें ध्यान में रखना चाहिए, कुछ चीज़ों के बारे में पता भी लगाया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन पूरे एक्सीडेंट की। ओके, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी उससे पता लग जाएगा। उससे पहले जो वीडियो से पता लगता है लोगों को, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है वो पता लगाते हैं, वो समझते हैं।
19th सेंचुरी का दोस्तों ब्रिज है। ओके, वो यहाँ पे रीओपन करता है कुछ दिन पहले ही उसकी रिपेयरमेंट के बाद। ओके, रिपेयरमेंट स्पैन दोस्तों कितना था, 6 महीने का था। रिपोर्ट किया जाता है दोस्तों एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, उस टाइम पे आप कह सकते हैं 400 लोग ब्रिज पे थे। वेट नहीं बता सकते कौन कितना कितना बड़ा कैसे, कुछ नहीं पता, पर हाँ 400 लोग थे, ये आप मान लीजिए। अब यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, जो सुदेव कुमार मिश्रा हैं, सुबोध कुमार मिश्रा बेसिक आप मान सकते हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं एट द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियर्स एट आईआईटी कानपुर। वो स्पेशलाइज हैं दोस्तों आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, और उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें बताई हैं कि आखिर किस तरीके से जो ब्रिज है ये गिरा होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, इन्होंने भी जो बातें बताई हैं वो भी आप कह सकते हैं सिर्फ उस वीडियो के थ्रू ही बताई हैं, उस वीडियो को देखते हुए बताई हैं। अब इनका मानना ये है कि पूरा जो ब्रिज है इसका कोलैप्स होना एक ही इंस्टेंट में, ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है। ओके, और ये अनयूजुअल भी आपको देखने को मिलता है। हाँ, हमने देखा होगा कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ब्रिजेस गिरते हैं, ये भी बात मानते हैं वो लोग, ब्रिजेस गिरते हैं, ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे इंसिडेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी बड़ी बात है कि पूरा ब्रिज एक बार में गिर जाए, जितने लोग हैं वहाँ पे सब कुछ पूरा जो स्ट्रक्चर वो एक बार में कोलैप्स हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस भी होती है। ओके, पर जैसे ही सडन कोलैप्स होता है दोस्तों, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया बहुत जल्दी यहाँ पे गिर गए, तो ये पॉसिबल ही है कि जो ब्रिज है ये बहुत पुराना था, इसमें जो रिसेंट रिपेयर हुए हैं चीज़ें वो ढंग से नहीं हुई होंगी, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रिपेयरमेंट या मेंटेनेंस की बातें जो हैं उनको डाउट में लिया जा रहा है। ओके, एक और दोस्तों सेकंड फैक्टर ये बताया गया है कि जिस तरीके से ओवर क्राउडिंग होती है ब्रिज पे, उसकी वजह से यहाँ पे कैपेसिटी जो है ब्रिज की वो बढ़ जाती है। ओके, अब एक ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कैपेसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, एरोडायनेमिक आप कह सकते हैं बात यहाँ पे एक बताई गई है कि स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से भी आप कह सकते हैं, आप देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट जो पूरा का पूरा एंटायरली एलिमिनेट हो जाता है। ओके, और जो मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज है दोस्तों वो इम्पैक्ट होते हैं बिहेवियर ऑफ पेडिस्ट्रियन। ओके, जिस हिसाब से पेडिस्ट्रियन वहाँ पे रह रहे हैं, मतलब बेसिकली वो काम क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने एक वीडियो में देखा होगा, एक आदमी हिला भी रहा था पूरी उसको, तो ये रीज़न नहीं हो सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अगर हल्की फुल्की भी चीज़ बच रही होगी तो वो वहाँ से खत्म हो जाएगी पूरी। अब जो क्राउड थी वो काफ़ी एक्साइटेड थी, कुछ लोग यहाँ मतलब के कूद भी रहे थे, तो ऐसा कुछ हमें जो देखने को मिला, विजुअल्स ये देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों अब बता दूं मैं आपको कि दोनों ही जो टावर्स हैं वो अनअफेक्टेड रहे पूरे से। जो ट्विन सस्पेंशन केबल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं अराइज फ्रॉम द टावर। ओके, और इसके साथ साथ जो ब्रिज है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि ये कनेक्टेड है टू दी वर्टिकल केबल्स जो कि उसकी रोड डेक को होल्ड कर रहे हैं। ओके, ये हमें देखने को मिला है। अब रोल क्या रहता है वर्टिकल सपोर्ट का, देखिए जो जॉब है वर्टिकल केबल्स की इन सस्पेंशन केबल वो ये है कि ट्रांसफ़र करेगा वेट को डेक का और बाय द टेंशन टू द ट्विन सस्पेंशन केबल्स, जो ये दो बड़े केबल्स हैं इनमें। अभी छोटे छोटे जो केबल्स हैं इनका ट्रांसफ़र करना है इन बड़े वाले केबल्स में, ये इनका काम रहता है बेसिकली। ओके, मोरबी में जो वर्टिकल केबल्स हैं दोस्तों ये कहीं ना कहीं स्नैप्ड होते हैं एंटायरली फ्रॉम द डेक एट वन एंड ऑफ द ब्रिज, और ये आप कह सकते हैं सस्पेंड हो जाते हैं डेक के दोज ऑन इट प्लंगिंग इनटू रिवर। ओके, देखिए जब अभी रिसेंट रिपेयर होता है उसकी जो फोटोज़ आई हैं वहाँ पता लगाया गया कि वुडन डेक जो था उसे यहाँ पे रिप्लेस किया गया था एल्यूमिनियम डेक के साथ। ओके, और दोस्तों एक और बात ये यहाँ पे है कि इसके अंदर रीवायरिंग इंक्लूड थी मैकेनिज्म की, वर्टिकल केबल्स वगैरह की, ओके डेक वगैरह की, ये सब इंक्लूड थी इसके अंदर। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों ब्रिज का ये एंड्योर्ड होता है फॉर वेल ओवर सेंचुरी। जो ब्रिज है इसे ओन करते हैं बाय मोरबी म्यूनसिपैलिटी, बेसिकली इसने एक साइन करा था कॉन्ट्रैक्ट विद अ ट्रस्ट ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनी ओरिवा। ओके, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाती है, आप कह सकते हैं अजंता वगैरह वाली ये ही बनाती है, बेसिकली बैटरी होगी जो बाइक्स वगैरह बनाती है इन सबको ये बनाती है कंपनी। ओके, इसके बाद पूरे इंसिडेंट के बाद कई सारे मैसेज भेजे गए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और बोला गया कि क्या है उसके बारे में सब बताया गया, रिपेयर्स वर्क कैसे हुआ था इसके बारे में सब के सब आंसर पूछे गए हैं। बहुत बड़ा इंसिडेंट है दोस्तों ये। अब रोबस्टनेस क्या है ब्रिज की, हम इसके बारे में बात करते हैं, दुनिया भर के ब्रिजेस के बारे में बात करते हैं कि और ऐसे ब्रिज कहाँ कहाँ पे हैं। जो कोर डिज़ाइन है ब्रिज की वो डिटरमाइन की जाती है कि आखिर किस हिसाब से इसका एंटायर फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, किस हिसाब से टेंशन डिस्ट्रीब्यूट है, कंप्रेशन, टॉरिजन, बेंडिंग, शीर, ये सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये बताएगा कि आपका जो यहाँ पे आप कह सकते हैं ब्रिज है ये बढ़िया है या फिर नहीं है। जो सस्पेंशन ब्रिज होता है दोस्तों इसके जो रोबेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं। ओके, और एक और बात है कि इसके अंदर ट्विस्टेड ग्रास वाली भी बनी होती हैं कुछ चीज़ें। जब यहाँ पे स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स उन्होंने अपना बनाया था ब्रिज, आप कहते हैं पेरू में 1532 के अंदर, इन्होंने पाया था कि हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज जो हैं वो कहीं ना कहीं स्पैन कर रहे थे डीप माउंटेन जॉर्ज में। जो गोल्डन गेट ब्रिज है दोस्तों और जो ब्लॉकटाउन ब्रिज है यूएस का, वो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है सस्पेंशन ब्रिज का। इंडिया का लॉन्गेस्ट सिंगल लेन मोटेबल सस्पेंशन ब्रिज जो है वो है 729 मीटर का, आप कह सकते हैं 2x3 सस्पेंशन ब्रिज, जो कि बनाया गया था टेहरी लेक पे, और इसका इनॉग्रेशन हुआ था दोस्तों नवंबर 2020 के अंदर।
ओके। ऐसे ब्रिज का दोस्तों आप कह सकते हैं और भी ऐसे ब्रिज है जैसे कि आप कह सकते हैं आर्क ब्रिज हो गया, बीम ब्रिजेस हो गए, कैंटिलीवर ब्रिजेस हो गए, ट्रूस ब्रिजेस हो गए, टाइड आर्क ब्रिजेस हो गए। तो ये सारे ऐसे ब्रिज हैं जो कि आप कह सकते हैं काम करते हैं। सबसे सिंपल और सबसे पुराना जो स्टाइल है ब्रिज का वो आपका बीम ब्रिजेस का है। ओके, उसका डिज़ाइन भी कुछ ऐसा ही है, सपोर्ट करता है उसमें केबल में हॉरिजॉन्टली दोनों ही आप कह सकते हैं साइड से। ओके, इस तरीके से उसे बनाया गया है। जो सस्पेंशन ब्रिज होता है वो इजीली यहाँ पे क्रॉस कर सकता है डिस्टेंस ऑफ वेल ओवर 2000 मीटर तक, और आप कह सकते हैं इसके अलावा भी ये जा सकता है अगर इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी तरीके से की जाए। लेकिन जो मोरबी ब्रिज है दोस्तों ये स्मॉलर साइड में रहता है, इसका इतना बड़ा नहीं रहता, और ये सिर्फ और सिर्फ पेडिस्ट्रियन के लिए बनाया गया है। इतना बड़ा ब्रिज भी नहीं है, ये छोटा सा ब्रिज है, और आप कह सकते हैं बनाया भी इसे किस लिए गया है कि लोगों के आगमन के लिए। यहाँ पे कोई बाइक गाड़ी वाड़ी ऐसा कुछ नहीं चलता है, सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए ये ब्रिज बनाया गया था। तो ये सारी बातें हैं जो कि अभी तक हमें इस पूरे जो ब्रिज है, पूरा जो केस है, इसके बारे में पता लगती है। लोगों की राय बाकी है, अभी इन्वेस्टिगेशन भी बाकी है, उसके आने के बाद ही हम पूरी जो डिटेल है ये पता लगा पाएंगे। अब देखिए अगला आर्टिकल आता है इजराइल की तरफ से कि इजराइल में यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 साल के अंदर 5th बार इजराइल में वोट होने वाले हैं। 5वीं बार 4 साल में, जल्दी जल्दी यहाँ पे आप कह सकते हैं चेंज हो रहे हैं यहाँ पे आप कहते हैं इलेक्शंस के लिए। इजरायलीज जो हैं दोस्तों वो चाहते हैं कि दोबारा से वो इलेक्ट करें एक नई पार्लियामेंट को 5th टाइम 4 साल में। जो फॉर्मर मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बोला एक अनदर चांस के लिए कि अगर वो यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्हें अनदर चांस देगी जनता या नहीं। इस टाइम पे नेतन्याहू को आप कह सकते हैं ट्रायल चल रहा है करप्शन का, इसलिए वो नहीं बोल पा रहे कुछ, ये प्रॉब्लम आ रही है। दोनों ही नेतन्याहू आप कह सकते हैं हार्ड लाइन लिक्विड पार्टी के हैं, लैपिड्स जो हैं वो सेंट्रलिस्ट, ये अदी होप के हैं। ओके, आप कह सकते हैं इन दोनों को सपोर्ट मिलता है स्मॉल पार्टी से, इन्हें ज़रूरत है बेसिकली सपोर्ट्स की इस टाइम पे। अगर इन्हें अपनी पार्लियामेंट बनानी है तब, अगर ये सक्सीड हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, दोबारा से प्रॉब्लम आती है, तो एक और इलेक्शन होने वाला है। ओके, अब देखिए कुछ बातें जो कि हमें पता लगानी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए इस पूरे टॉपिक से अगर हम पढ़ रहे हैं। पहली बात यह है कि जो टर्नआउट है अब्स का, उसके बारे में दोनों ही पार्टी जो है आप कह सकते हैं उन दोनों के आप कह सकते हैं बेस जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा टर्नआउट हमें देखने को मिलती है। नेतन्याहू कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं थोड़ी पुअर तरफ से और रिलीजियस स्मॉल टाउन वोटर्स की तरफ से। ओके, और आप कह सकते हैं बात इन्हीं चीज़ों पे कर रहे हैं। लेपिड जो है वो आप कह सकते हैं काफ़ी पॉपुलर है विद सेकुलर और अर्बन वोट्स की तरफ से, तो वो उस तरह से वोट ले रहे हैं। तो ये बातें अभी चल रही हैं। जो पार्टीज़ हैं उनका भी थ्रेशोल्ड हमें देखने को मिलता है। अब देखिए कोई भी पार्टी जो है वो जो जीत जाएगी 3.25% ज़्यादा वोट आप कह सकते हैं वो अपनी पार्लियामेंट बना देगी। अब ये जो सीट्स हैं ये डिवाइडेड है, अब आप कह सकते हैं जितने वोट्स यहाँ पे उन्हें मिलने वाले हैं उसके हिसाब से 10 पार्टियाँ दोस्तों जो कि इलेक्ट होती हैं, स्मॉल पार्टीज़ जो हैं वो उसकी करती हैं खुद के थ्रेशोल्ड को, और कहीं ना कहीं एक पावरफुल पोजीशन में पाती हैं। अगर कोई कोलेशन होता है, गठबंधन अगर हो रहा होता है, तो सब मिल आप कह सकते हैं कोई पार्टीज मिल जाती है तो उसकी बन जाती है बेसिकली पार्लियामेंट, ऐसा चलता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रिलीजियस जो जिनोज्म और पार्टी के बारे में हम बताते हैं आपको। अभी तक यहाँ पे आप कह सकते हैं फार राइट जो रिलीजियस जो जिनोज्म है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं पार्टी है, और इसकी स्टोरी हमें देखने को मिली। लीड बाय ओपनली एंटी अरब और होमोफोबिक जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से हमें देखने को मिलता है एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंजेस, और कहीं ना कहीं वो पॉइस्ट करते हैं खुद को एमर्ज कर रहे हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्शन इन द पार्लियामेंट। एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलाई है नेतन्याहू, उनके लीडर हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कि वो जेनरस पे आउट करेंगे, प्रोपेल करेंगे खुद को एक विक्ट्री में, क्योंकि उनका यहाँ पे आप कह सकते हैं अलग आप कह सकते हैं दबदबा रहा था पहले, पर अभी इन पे यहाँ पे केस चल गया, ट्रायल चल गए करप्शन के, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ऑन दी अदर साइड दोस्तों यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ओके बेनी गैंट्स आप कह सकते हैं वो भी लीड करते हैं कि स्मॉल और सेंटर राइट पार्टी को, वो काफ़ी क्रिटिकल हैं फॉर द लेपिड विक्ट्री। इनके साथ साथ दोस्तों जो ग्रैंड्स हैं ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वोट अवे करेंगे अपना नेतन्याहू से, और आप कह सकते हैं फॉर्मर पीएम है उनसे यहाँ पे थ्रॉट रहने वाले हैं। इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन है विद नेतन्याहू और रिलीजियस एलाइज भी हैं, और साथ साथ ये कहीं ना कहीं पोटेंशियली लेके आएंगे खुद को ओवर अ लेपिड साइड। तो ये सब बातें हैं जो कि अभी तक हमें पता लगी हैं। अगला दोस्तों आता है ब्राज़ील की तरफ से कि ब्राज़ील में भी यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आई है, इसके बारे में बस मैंने कॉन्टेस्ट लिया है। इतना डीप जब मैं थोड़ा सा आगे पढ़ा तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पर हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये लूला क्या है और ये कैसे आए हैं, किस तरीके से जो प्रेसिडेंट बने हैं वो क्या हैं। छोटी मोटी बातें जो हैं इन टॉपिक से वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 20 साल बाद दोस्तों पहले जो आप कहते हैं ब्राज़ील प्रेसिडेंट बने हैं लूला डा सिल्वा, इनका यहाँ पे एक रिमार्केबल पॉलिटिकल केमबैक हमें देखने को मिलता है, और ये कहीं ना कहीं डिफीट करते हैं अभी के जो आप इतने जैर बोल्सोनारो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने संडे को करे उसमें इन्होंने हरा दिया उन्हें। जो इलेक्शन था दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली फाइट किया गया था। रिसेंटली यहाँ पे आप कह सकते हैं जो लूला है बेसिकली ये इन्होंने विन करे हैं 50.9% वोट्स अगेंस्ट 49.1% फॉर बोल्सोनारो। तो इतना आप कह सकते हैं नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था, उससे भी ये जीत गए हैं। अब देखिए दोस्तों बता दूं मैं आपको कि जो ये लूला है ये 77 ईयर ओल्ड फॉर्मर यूनियन लीडर हैं जो कि प्रेसिडेंट
आप कह सकते हैं सर्व करेंगे 2 कॉन्सेक्यूटिव 4 ईयर्स टर्म्स में, आप कह सकते हैं 2002 में और 2010 के बाद इन्होंने अपने आप को यहाँ पे आप कह सकते हैं एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पे काम किया था। जो लूला है इनके आप कितना रूल जो है वो ब्राज़ील इकोनॉमी को ग्रो रैपिडली करेंगे, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ के बारे में बात करते हैं, लॉन्च कर रहे हैं काफ़ी सारे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जैसे कि बोल्सा फैमिलिया, इन सब कामों को ये करते रहते हैं, जो पुअर फैमिलीज़ को मदद करना, उन्हें कैश देना, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, हेल्थ चेकअप, इन सबको काम ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके 90% यहाँ पे अप्रूवल मिला इनकी रेटिंग्स को। ओके पर ये टाइम आया कि जब इन्होंने ऑफिस छोड़ा 2010 के अंदर, उस टाइम पे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक बार इन्हें बुलाया था, जो कि उस टाइम के मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन थे पूरी धरती में, और उन्होंने यहाँ पे लूला को अपने बारे में बताया कि हैंड पिक्ड सक्सेसर इन द वर्कर्स पार्टी डेल्मा रोसेल्फ, जो कि आप कह सकते हैं करप्शन के केस में आए थे बाद में। तो ये सब होता है, इम्प्रीज हुआ था फिर उनके करप्शन का, तो छोटी मोटी बातें जो कि हमें पता लगती हैं। पर आपको इतना पता लग गया होगा कि अब तक क्या है, इस टाइम पे कौन बना है वहाँ का प्रेसिडेंट बेसिकली, ओके, और क्या काम वहाँ हो रहे हैं। आई होप कि अब आपको सब कुछ पता लग गया होगा आज के तीनों ही आर्टिकल्स के बारे में। तीनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके कॉन्टेस्ट आपको मैंने दे दिया है इसके इलेक्शन के बारे में भी, कि आपको पता रहे बेसिकली क्या चल रहा है दुनिया भर में। अगर अभी कोई आपका डाउट है, आपके पास कोई भी सजेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर काम करूँगा और आपके सभी आप कह सकते हैं जो भी डाउट्स वगैरह हैं इन्हें क्लियर करूँगा। टिल देन दोस्तों, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।